हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी पीडीएफ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यह हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इस पे मैं आप लोगों के साथ कई तरह के पीडीएफ का सॉल्यूशन और एसएससी का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का, उसको यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चैप्टर वाइज उसको मैं इस वीडियो पे आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। अभी हम लोग इस वीडियो में जो देखेंगे अभिनय सर का जो पीडीएफ है टीएसटी का, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को पार्ट 2 तक इस सर के पीडीएफ से पार्ट 2 तक का क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। आज हम लोग उससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस, इसका क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस, तो अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन को जब मैं सॉल्यूशन कराऊं उसका वीडियो आप मिस ना करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड के बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, सो दैट हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह हमारा पार्ट 3 है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर अभिनय सर के पीडीएफ से। सो नाउ फ्रेंड्स, हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। और जो हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो अगर आप राजा सर का कुछ वीडियो देखे हैं तो जो सीपीआर का कॉन्सेप्ट है और जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो मैं उनके कॉन्सेप्ट से भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ अपने तरीके से कराऊंगा। तो आपको बेसिक मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। क्या आप वहाँ पे सोचे उस टाइम पीरियड में जो कि आप क्वेश्चन को काफ़ी जल्दी कर पाएँ। तो जैसे इस क्वेश्चन के लिए है, अ मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 30 आवर्स इफ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 1/15, ही गोज 10 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम, फाइंड द स्पीड पर आवर। तो आपको स्पीड बताना है। अगर 30 घंटे में कोई आदमी कुछ दूरी ट्रेवल करता है, लेकिन अगर वह अपना स्पीड 1/15 से घटा लेता है तो वह 10 किलोमीटर कम चलता है। तो यहाँ से सिंपल सा आप यह सोचिए कि जब यहाँ पे आपको अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और सिंपली प्रोपोर्शनल, समानुपाती और व्यक्त क्रमानुपाती जो होता है, अगर इसका रिलेशन क्लियर है तो काफ़ी इजीली इसको कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे स्पीड का रेशियो दे रखा है, सॉरी स्पीड दे रखा है, तो इसका क्या रिलेशन होता है डिस्टेंस के साथ, तो आपको पता है कि यह प्रोपोर्शनल में होता है, समानुपात में होता है। तो जैसे स्पीड 1/15 से घटा है, तो यह स्पीड घटा है 1/15 से, तो डिस्टेंस भी 1/15 से घटेगा। तो डिस्टेंस भी 1/15 से, क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है, समानुपात होता है जब टाइम कांस्टेंट हो। तो टाइम तो हमें यहाँ पे 30 घंटा दे रखा है और इसी टाइम में हमें पूछा गया है, क्योंकि दोनों जगह टाइम सेम है, तो जो डिस्टेंस है वह भी 1/15 के जो है कम चलेगा अगर स्पीड 1/15 से कम हुआ है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे आपको एक के लिए वैल्यू, अगर हम लोग ऐसे देखें, जो इस जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है 1/15, तो यहाँ एक कम हो रहा है 15 पे, और एक्चुअल क्वेश्चन में 10 किलोमीटर कम हो रहा है। तो एक जो है 10 के बराबर है, तो 15 कितने के बराबर होगा, 150, यानी 15 पे एक कम हो रहा है, तो एक्चुअल में 150 पे 10 कम हो रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह 10 किलोमीटर कम हो रहा होगा, कितना किलोमीटर पे, 150 किलोमीटर पे, यानी 150 किलोमीटर का वह डिस्टेंस होगा। अब 150 किलोमीटर जाना है, 30 घंटे टाइम है, तो यहाँ से आप इजीली स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप इसको आप समझ पाए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, उसका एक्चुअल स्पीड। बस आपको ध्यान इस पॉइंट पे देना था कि जो स्पीड होता है, स्पीड यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का, और टाइम और डिस्टेंस यह भी प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन स्पीड और
टाइम, यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही तीन टर्म तो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। तो स्पीड और टाइम डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और स्पीड और टाइम यह दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि यह स्पीड 1 कम कर रहा है 15 पे, तो डिस्टेंस भी 1 कम होगा 15 पे, लेकिन 1 के जगह पे आपको दे रखा है 10 कम हो रहा है, तो यानी एक्चुअल में 15 के लिए क्या होगा, 150 होगा। तो आपको पता चल गया है कि टोटल डिस्टेंस क्या है और टोटल टाइम तो दे रखा है। तो टोटल डिस्टेंस को जब आप टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम में आप इजीली इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिंपली आप इस रेशियो को देखेंगे और डायरेक्टली इसको इतना तो लिखने का ज़रूरत भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आप मेंटली इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे यह 1/15 से कम हुआ है स्पीड, तो डिस्टेंस भी 1/15 से कम होगा, तो लेकिन डिस्टेंस 10 कम हुआ है, यानी 1 के जगह पे कितना हो गया है 10, तो 15 के जगह पे कितना हो जाएगा 150। माइंड में ही सोच लेंगे तो 150 को अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यह हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि अधिक व्यूज और लाइक्स आने पे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और नई नई वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लाता रहूँगा। सो नाउ फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 पर्सन P and Q start walking from A towards B. Distance between A and B is 60 km. Speed of P is 4 km less than that of Q. After reaching at B, person Q returns immediately to A. Then person Q meets person P at distance of 12 km from B. What is the speed of P and Q? आई होप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को इस लैंग्वेज को देख के ही उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हो गया ए बी पी क्यू, तो इसमें ही उलझ जाते हैं। तो सिंपली सा चलिए मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्वेश्चन समझा देता हूँ कुछ ड्रॉ करके, और यह भी काफ़ी कम समय में होने वाला है। 2 पर्सन पी और क्यू है, तो ले लेते हैं पी और क्यू को। ए ये दोनों टहल रहा है, जा रहे हैं यहाँ से ए से बी की ओर, तो यानी कि ए से बी 2 पॉइंट है। ए यहाँ पे है तो बी दूसरे छोर पे है, और इसके बीच का डिस्टेंस आपको 60 किलोमीटर दे रखा है। अब यहाँ पे कह रखा है स्पीड ऑफ पी इज 4 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ क्यू, यानी पी का जो स्पीड है वह क्यू से 4 किलोमीटर कम है प्रति घंटा। तो यानी कि क्यू फास्ट है, इसका स्पीड इस स्पीड में क्यू पी से फास्ट है। दैट मीन्स क्यू ज़्यादा दूरी ट्रेवल करेगा अगर यह ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। तो अब इसी को आगे यहाँ से आपको ही क्लियर हो जाना चाहिए कि अब जो ज़्यादा दूरी तय करेगा वह क्यू करेगा। तो उसी चीज़ को आगे बताया गया है कि अब क्यू क्या करता है, यह बी पे जाता है, यह क्यू यहाँ पे आता है और तुरंत मुड़ जाता है। यानी अगर क्यू यहाँ से चलना स्टार्ट करता है तो यह बी पे आता है और तुरंत मुड़ जाता है ए की ओर। क्यू का स्पीड ज़्यादा है तो 4 किलोमीटर ज़्यादा है। अगर पी 4 किलोमीटर पर आवर स्लो है तो क्यू 4 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होगा। तो यह पहुँच के बस फिर लौट गया है ए की तरफ। तो यह दोनों मिलते हैं 12 किलोमीटर दूर बी से, यानी कि यहाँ से 12 किलोमीटर क्यू, चूँकि क्यू क्या हुआ यहाँ से चला इस तरीके से और फिर जब लौटा तो यहाँ किसी पॉइंट पे क्यू और पी मिलते हैं। पी इधर से आया है, क्यू इधर से, और यहाँ पे पी अभी इस पॉइंट पे नहीं पहुँचा है, लेकिन क्यू क्या किया है यहाँ से इस तरीके से इस पॉइंट से आया है। तो आपको अब यहाँ बताना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ पी एंड क्यू। तो इन दोनों का स्पीड क्या है, सिंपल सा है। अभी जो आपने रेशियो देखा था, अभी जो आपने रिलेशन देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, उससे आप इसको इजीली फिर कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब देखिए
अगर यह डिस्टेंस कितना चला है, q चला है, यहाँ से यहाँ तक आया तो 60 और 12 किलोमीटर आगे मिला है तो 60 और 12 72, इधर p कर लेते हैं, इधर q कर लेते हैं, तो यह कितना चला है 72 और p। अब देखिए जब यह यहाँ से यहाँ तक आया तो 72 चला और यहाँ से यह डिस्टेंस कितना है 12 और टोटल 60 है, तो यहाँ से अब इधर जो बचा है यानी जो p चला है, दैट मीन्स p यहाँ से यहाँ तक जो आया है, तो यह डिस्टेंस कितना होगा, 60 में तो 12 इधर है तो इधर कितना होगा 48, तो यह टोटल क्या हो जाएगा 60। तो दैट मीन्स p जो चला है वह 48 चला है। अब इसका रेशियो ले लीजिएगा तो 12 चौके 48 और 12 छक 72 और यहाँ से कीजिएगा तो 2 और 3 आ जाएगा, 2:3। दैट मीन्स डिस्टेंस का रेशियो 2:3 है p और q का, तो स्पीड का भी रेशियो, चूंकि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्पीड का भी रेशियो 2:3 ही होगा। तो अब यहाँ से आप स्पीड इजीली बता सकते हैं कि स्पीड का भी रेशियो इन दोनों का कितना होगा 2:3, किसका किसका, p और q का। अब यहाँ पे देखिए रेशियो में यह कितना कम है, p 1 कम है, लेकिन क्वेश्चन में आपको दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर लेस है, तो यानी 1 का वैल्यू 4 है तो 2 का वैल्यू 8 और 3 का वैल्यू 12, तो यानी p का स्पीड 8 हो जाएगा, q का स्पीड 12 हो जाएगा। तो यह हो गया इसका आंसर। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अब चलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट में, एग्जाम में आपको क्या क्या चीज़ें लिखना था, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैंने इसको डिटेल में समझाया। अब आपको सोचना है, अगर क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो 2 पर्सन है पी क्यू, ए से बी की तरफ जा रहा है और दोनों के बीच का, ए से बी दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। पी का स्पीड 4 किलोमीटर कम है क्यू से और आफ्टर रीचिंग एट बी पर्सन क्यू रिटर्न्स, तो क्यू का यहाँ से ही ताल लग रहा है कि क्यू फास्ट है तो यह बी तक जाता है और रिटर्न होता है, तो यह रिटर्न होने के बाद क्यू से 12 किलोमीटर आगे मिलता है। दैट मीन्स बी जो है पूरा एक बार तो पूरा डिस्टेंस ए टू बी कवर किया और फिर 12 किलोमीटर चला, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको समझ में आएगा कि क्यू जो है 72 किलोमीटर चला है। अब जब 12 किलोमीटर वह उधर से आ चुका है पॉइंट बी से, तो इधर से कितना बचा होगा 48 बचा होगा और यह 48 किसके द्वारा चला गया होगा पी के द्वारा, तो यह तो हमारा आया था डिस्टेंस का रेशियो, तो यहाँ से स्पीड का रेशियो भी सेम होता है। तो इसको यहाँ पे जो कॉमन टर्म है उसको हटाते हैं रेशियो के लिए, क्या 24 दूना 48 और 24 तिया ही 72, तो इसका स्पीड का रेशियो यह आ गया। लेकिन क्वेश्चन में आपको इसका स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है 4, तो एक के लिए दे रखा है 4 यानी 4 से गुना हो गया है, तो 2 के लिए 8 हो जाएगा और 3 के लिए 12 हो जाएगा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और एक दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्योंकि आप एक या दो क्वेश्चन को ही समझिए, एक या दो क्वेश्चन को ही समझिए लेकिन अच्छे से समझिए, सो दैट कि इस टाइप के क्वेश्चन में फिर आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज क्या होगा कि आप इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर लिए, देख लिए, आपको लग रहा होगा हाँ हो जाएगा, बस इसको बस तुरंत स्किप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। लेकिन बाद में फिर कभी अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो फिर आपको देखना होगा अपना नोट्स निकाल के कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किए। तो उससे अच्छा है कि अभी आप इसको थोड़ा टाइम दे के समझ लीजिए और उसके बाद 2 ही क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो 2 ही क्वेश्चन समझिए लेकिन अच्छे से समझिए, सो दैट कि एग्जाम में आए तो आप इसको इतना फास्ट कर पाएँ। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, 2 पर्सन P एंड Q स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम A towards B, distance between A and B is 100 km, speed of P is 26 km per hour and speed of Q is 1 km per hour. After reaching at B, person Q returns immediately to A and on the way person Q meets person P at distance of x km from B, find the value of x। तो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको वैल्यू चेंज कर दिया गया है। जैसे
चलिए मैं क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूँ। यह पॉइंट ए बी है, पी क्यू यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस बार यह पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्टेंस क्या था 60, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 दे रखा है। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपको इसका स्पीड पूछा गया था और यहाँ पे आपको इन दोनों का स्पीड दे रखा है। बस प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपको यह दे रखा था कि बी से 12 किलोमीटर पे दोनों मिलते हैं और यहाँ पे आपको दे रखा है x किलोमीटर पे मिलते हैं, तो यह x को फाइंड करना है। तो सिंपल सा जैसे उसमें डिस्टेंस और स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट लगाए थे, उसको यहाँ पे लगाइए, मिल जाएगा। स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है p और q का क्या 26 और 54, तो इसका डिस्टेंस भी इसी रेशियो में होगा। तो इसको कैंसिल कर दीजिए 2 से, तो 13 और क्या आ जाएगा 27। तो यह आ गया इसका डिस्टेंस का रेशियो। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि जो Q है यह कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यह यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और फिर P जो है यहाँ से चल रहा है और यहाँ पे आ रहा है। तो अगर दोनों का डिस्टेंस को ऐड कर दे तो यह P जो चलेगा, जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो B तक आया 100 किलोमीटर, और यहाँ तक आया तो कुछ किलोमीटर x ही मान लीजिए जो x दे रखा है। तो 100 प्लस x, यह कौन चला है Q, जिसका स्पीड ज़्यादा है, और यहाँ से यहाँ तक कौन चला है P। तो अगर ये इसको यहाँ से यहाँ तक जब Q चला था तो इसको आप 100 किलोमीटर इसका अभी साइड में रख लीजिए माइंड में ही। अब यहाँ से यहाँ तक x है और फिर यहाँ से यहाँ तक P चला है, तो दोनों मिल के, तो अगर इसका डिस्टेंस को ऐड कर दे तो यह दोनों मिल के भी तो 100 होना चाहिए, क्योंकि यह यहाँ से B पॉइंट से यहाँ पे आया और A से यह यहाँ पे आया और दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 है, तो दोनों को सम कर दे तो 100 होना चाहिए। तो B टोटल कितना चल लिया है, इधर से आप देखेंगे तो 100 प्लस x, और यहाँ से जो P चला है इसको जोड़ दे P का डिस्टेंस, तो टोटल 200 डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इस रेशियो को ऐड कर दें तो यह क्या आ जाएगा आपको 30 और 40। तो अब देखिए यहाँ पे 40 जो आ रहा है यह 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि Q यहाँ से यहाँ तक आया, क्योंकि एक बार 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और यहाँ तक आया, और P क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक गया है। तो दोनों का डिस्टेंस को हम लोग क्या किए हैं, ऐड कर दिए हैं। दोनों कुल मिला के कितना चला है, तो 200 किलोमीटर। अब यहाँ पे रेशियो में दोनों कितना चला है, यह 13 चला है, यह 27 चला है, तो दोनों को ऐड कर देंगे 40। लेकिन क्वेश्चन में तो 200 चला है। यह बताना है कि इन दोनों को अलग अलग हम लोग निकाल लेते हैं कि कौन कितना चला है। तो इसको देखेंगे तो यह यहाँ से 5 गुना हो रहा है, तो यानी यह 65 किलोमीटर चला है। अब जब आपको यहाँ पे इसका P का डिस्टेंस 65 किलोमीटर मालूम चल गया, तो यहाँ से यहाँ अगर 65 है तो यह दूरी कितना होगा, जब यह 65 है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। P यहाँ से यहाँ तक आया तो 65 किलोमीटर चला, तो यह रेस्ट जो दूरी बचा है यही तो चला गया है Q के द्वारा मुड़ने के बाद B से। तो टोटल डिस्टेंस 100 है और यहाँ से यहाँ 65 हो गया, तो इधर क्या हो गया 35। तो यानी यह जो B से जो दूरी हो गया x किलोमीटर जो माने थे, तो यह कितना हो जाएगा 35। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 35। अब इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते थे, जैसे मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये पूरा इरेज कर देता हूँ। अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन को फास्ट में आपको कैसे करना था। अब क्वेश्चन में जैसे कह रखा था P और Q स्टार्ट कर रहा है वॉकिंग A से B की तरफ, और A और B के बीच का दूरी कितना है 100 किलोमीटर। अब स्पीड और P का भी दे रखा है, Q का भी दे रखा है। अगर दोनों को स्पीड, चलिए यहाँ पे स्पीड का रेशियो आप लिख लीजिए सो दैट कि आप अच्छे से समझ पाएँ। स्पीड कितना है 26 और 54।
तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या हो जाएगा, इसी रेशियो में हो जाएगा। तो यह 13 27 कर लेते हैं, 2 को कैंसिल करके। अब यहाँ पे यह जो चीज़ आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि दोनों जो है मिलके 200 किलोमीटर दूरी तय करेगा। क्योंकि Q जो है एक बार B तक पहुंचा तो 100 किलोमीटर, और उधर से फिर B से जब लौट रहा था तो P क्या है कि अभी A पॉइंट A से जा ही रहा था। तो जब यह B से Q लौटता है तो यह एक पॉइंट पे दोनों मिलते हैं। तो इधर से यह दोनों का भी डिस्टेंस 100 किलोमीटर, और एक बार अकेला Q 100 किलोमीटर चल चुका होता है पहले। तो दोनों मिला के कितना चल लेगा, 200 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो रेशियो वैल्यू है इस दोनों को भी मिला लेते हैं। तो यहाँ से 40 200 हो गया, तो इसको निकाल लेंगे कि 13 कितना हो जाएगा, 65 किलोमीटर। तो बचेगा कितना, 35, जो कि B चला होगा लौटते वक्त। तो यह हो जाएगा X का आंसर। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। और अगर आपको दिक्कत आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप उसके बारे में कमेंट में हमें बता दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ों को अप्लाई करने का कोशिश करूँगा। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सो दैट हमारा भी चैनल ग्रो कर सके और मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट ला सकूँ। तो जल्द ही मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का एसएससी के प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस को लेके आने वाला हूं। तो उसका भी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, और जो मैं क्वेश्चन लूँगा वह किरण का जो बुक है उसमें, प्रीवियस ईयर का जो बुक है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वहाँ से मैं क्वेश्चन लूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।